वज़ीर आला सिंध निगरां रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाबर ने इजलास किया और गुज़िश्ता 20 दिन पहले भी किया था, और उसके बाद उन्होंने शहर में सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया और उसके साथ साथ कहा कि 26 बिलियन हम रुपए खर्च कर रहे हैं और शहर में सफाई नहीं हो रही। कितने अफसोस की बात है कि सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि 2014 में पैदा हुआ था, 2017 में इसकी मशीनरी आई, ये फाल हुआ और इस शहर की मशीनरियां जो अरबों रुपए की थी उसको स्क्रैप किया इस इदारे ने, और इदारे ने स्क्रैप करने के बाद इसका जुलूस निकाला कराची शहर का, और कराची शहर का जुलूस निकालने के साथ साथ सिंध की सतह पर भी ये 2014 से लेके 24 के इख्तिताम पर ये नहीं पहुंच सका। 23 खत्म हो गया, 24 में हम घुस गए, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ हम पर बोझ बना हुआ है। आपने इनके मुलाजमीन जो टाउन की सतह पर मुलाजमीन है वो इनको दिए, मशीनरी दी, दफातर दिए, लेकिन इनकी कारकर्दगी क्या है? कुछ भी नहीं है कि निगरां वज़ीर आला इनको धुलाई कर रहा है। कितने अफसोस की बात है, 26 बिलियन रुपए शहर के लोगों की कमाई का पैसा उड़ाया जा रहा है, ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेका। ये हो क्या रहा है शहर के अंदर? वज़ीर आला सही कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला के पास टाइम कम है, क्या कार्रवाई करेंगे? लेकिन अभी को कार्रवाई करनी है। इस इजलास में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नहीं, ये काम टाउन का है, टाउन का काम नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं टाउन का काम है? जब उनका एग्रीमेंट हुआ था डीएमसी कलदम डीएमसी से, तो वो टाउन तो सब ले गए, मशीनरी भी ले गए, ऑफिस भी ले गए, दफ्तर मुलाजमीन सब ले गए, उनकी मशीनरी स्क्रैप कर दी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। उसके बाद जुलूस निकालने के बाद मेयर कराची कह रहे हैं टाउन का काम है, ये कोई टाउन का काम नहीं है। वाज़ेह रहे, कलदम डीएमसी खत्म हुई, तमाम मुआहदे खत्म हो गए, किसी 25 टाउन से इनका किसी से मुआहदा नहीं है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का। ये चेयरमैन कैसे काम कर रहे हैं? चेयरमैनों को सस्पेंड करो कि तुम कैसे काम करवा रहे हो इनसे, किस कानून के तहत करा रहे हो? सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021, उसके अंदर फंक्शन जो है वो टाउन का है, टाउन कमेटी का है। तो कानून जो अमेंडमेंट 21 में हुई थी उसमें उड़ा देना चाहिए था, कानून के टीएमसी डीएमसी के पास नहीं है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमने बना दिया, उनके पास होगा। ये क्या मजाक और शहर को हो रहा है? कानून की किताब पढ़ने को कोई तैयार नहीं है। इस शहर के वसाइल को जो कि गन्ना है कराची, उसको चूसने के लिए सब तैयार है। वज़ीर आला भी मीटिंग में ये कह रहे हैं अदम एतमाद। अदम एतमाद क्या होता है? चेयरमैनों को चाहिए जिस करारदाद के जरिए वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में गए थे, करारदाद के जरिए बाहर आ जाए और ये 26 बिलियन रुपए टाउन के हवाले किए जाए, इससे इनको मशीनरी खरीद के दी जाए जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बेड़ा गर्क कर दिया, स्क्रैप कर दी कि अब ये खोपड़ा भी इसका नहीं आएगा। अब इनको चाहिए उस 26 मिलियन का 50%, जी 50%, ज्यादा चाहिए ही नहीं, वो दे टाउन्स के अंदर, ताकि वो अपनी क्रैप मशीनें खरीदें, ताकि वो अपने काम करें, ताकि शहर बेहतर हो। 20 दिन पहले इजलास में कहा था वज़ीर आला सिंध निगरां ने कि 4 दिन में शहर साफ चाहिए। आज ये 25 दिन बाद कह रहे हैं कि 25% शहर साफ हुआ है। क्या बात है तुम लोगों की? शहर गन्ना है कराची, मत चूसो इसको। कराची से सिंध तरक्की करता है, सिंध से पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल होता है, उसकी कौम लोगों का 25 करोड़ आवाम से वाबस्ता है। तुम इसको मत खाओ खुदा के वास्ते। इदारे खामोश है, इदारे खामोश है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और इस मुआहदे को खत्म करें। टाउन की सतह पर अगर मुआहदा करना है तो करो, नहीं तो इस 26 बिलियन कराची वालों की जो टीएमसीज हैं, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके हवाले करो। पहले मशीनरी 26 बिलियन से और उसके बाद चेयरमैनों को मुअत्तल करना शुरू करोगे, ये खुद हाथ पर खुल जाएंगे कि तुमने अपने अफसरान दे दिए, अपनी मशीनरी दे दी, अपने दफातर दे दिए और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। तुम सफाई मुहिम चला रहे हो, टाउन की सतह पे सफाई मुहिम। ये शहर के लिए बदनुमा दाग है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए, लेकिन कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई इदारा नहीं जांच रहा। लेकिन 26 बिलियन को हम 13 बिलियन पे लाके बाकी पैसे सेव करके कराची वालों के दीगर मंसूबे, अंडरपास, फ्लाईओवर वो दे सकते हैं, पास दे सकते हैं, लेकिन कौन देगा? इस तरफ कौन आएगा? ये देखने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि निगरां वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, चीफ सेक्रेटरी, ये सब जागेंगे, इदारे जागेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है शहर के अंदर। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ हमारे कंधों पे कैसे तैनात है, जो इतनी हड़प कर रहा है कि 1 महीने के बाद कह रहा है 25% शहर साफ हुआ है। 3 महीने में 26 मिलियन के लगाओ तो कितने ले गए? 26 मिलियन 1 महीने में, तो 3 महीने में कितने खा गए ये? और शहर 25% साफ है। क्या शाबाश है। इस शहर पर रहम करो, गन्ना नहीं है, इसको चूसो नहीं। बराए करम कोशिश करो कि इस शहर को आबाद करो, लोगों को वसाइल दो, ना के गन्ने की तरह चूसो। इदारे खामोश है, ये इनकी नायली है, वरना इनको नापो, इनको उठाओ, जेलों में डालो, पता तो चले हमारा माल कहाँ जा रहा है। कौन दिखेगा? लेकिन हमें उम्मीद है कि कराची आबाद होगा, कराची बेहतर होगा और कराची का मुस्तकबिल शानदार होगा।
चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि लोगों को सहूलियात की फराहमी तो को यकीनी बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे बड़े तबलीगी इज्तिमा जो कि मंगो पी टाउन में मुनक़िद किया जा रहा है, उससे पहले हम उनको तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोही ने काजी कोट इज्तिमागाह की तरफ सड़कों की तामीर कामों का मुआयना करते हुए किया, जो कि टूट फूट का शिकार थी। हाजी नवाज बरोही ने फौरी एक्शन लेते हुए इज्तिमागाह के अतराफ सड़कों का काम जहाँ शुरू कर दिया है, उसको फौरी तौर पर मुकम्मल कराने के लिए अफसरान को हिदायतें भी जारी करते दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर हाजी नवाज बरोही के हमरा यूनियन कौंसल एक मंगो पीर के कौंसलर जावेद बरोही भी मौजूद थे। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि मुसलमानों का ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा है और पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर इसका दर्जा आता है, लिहाजा यहाँ हर साल जो अल्लाह के मेहमान आएंगे उनको तमाम तर सहूलियात की फराहमी को हम अपने दावे के मुताबिक यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और यकीनी तौर पर इसमें जो कि अल्लाह के मेहमानों के इबादत के लिए आ रहे हैं उनकी खिदमत है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएगा। और हमारे तमाम यूनियन कौंसल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर्स, ख़वातीन कौंसलर तमाम इस बात पर मगन हैं कि किसी तरह इज्तिमागाह को आने वाले तमाम रास्तों को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यकीनी तौर पर उन्होंने इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरा तबलीगी दीनी जो हमारा इज्तिमा होता है उसका सिलसिले में जो है हमने यहाँ रोड के मोटेबल का और कारपेट का काम शुरू किया है। इंशाल्लाह ये इज्तिमा 25 तारीख से पहले इज्तिमा के जितने भी मसाइल हैं हम कोशिश करेंगे कि वो 100% जो है हम उनको हल करके, या लाइटों का काम है, रोडों का काम है, सीवरेज का काम है और 2-3 छोटे काम है, बड़े काम है, जो भी है इंशाल्लाह उसको हम हल करके इज्तिमा के लिए अल्लाह के राह में आने वाले तमाम मुसलमान हमारे भाइयों का, अल्लाह के मेहमानों का हम जो है इस्तकबाल करेंगे, ताकि हमारे यहाँ आने वाले मेहमान जो है वो आसानी से आए और आसानी से अपने मंजिल को वापस चले। चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोही हो या आरिफ राना वाइस चेयरमैन हो या कौंसल के मेम्बरान, काबिल एहतराम ख़वातीन मेम्बरान कौंसल, उन तमाम की कोशिश है कि मंगो पी टाउन को मॉडल टाउन बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला के इस बड़े इज्तिमा जो कि पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर आता है तबलीगी इज्तिमा, इसमें तमाम तर खिदमात को यकीनी बनाकर सवाब भी हासिल करें और सुरखरू हों। अजीज़ आरिफ, TV टुडे, कराची। सफूरा टाउन में खिदमात की फराहमी को हम यकीनी बनाएंगे और विंचिंग मशीनों से मरलावार मेन होल और सेवरेज लाइनों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। आवाम को बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली ने किया। जी हाँ, चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली ने अवामी खिदमत का जो बेड़ा उठाया हुआ है इसमें इजाफा करके वेंचिंग मशीन से यूनियन कौंसल के लिहाज से सेवरेज और मेन होल्स की सफाई का कामों का आगाज़ कर दिया है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली ने कहा कि सफूरा टाउन में सेवरेज के मसाइल में घिरे अवाम को तना नहीं छोड़ सकते, इसलिए वेंचिंग मशीनों की मदद से सफाई का आगाज़ कर दिया गया है और यूनियन कौंसल्स में जो मसाइल मौजूद हैं इन्हें हल करने के लिए हिकमत अमली के तहत काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर इदारे के अपने मसाइल हैं, लिहाजा किसी इदारे के काम में मुदाखलत या इजाफी बोझ डाले बगैर अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम के मुतअद्दिद मसाइल दूर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ओहदे पर फाइज किया है ताकि मैं लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाऊँ। अजीज आरिफ। चेयरमैन सोराब गोट टाउन ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने अगर अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो फिर हम धरना देकर बैठ जाएंगे और इनके खिलाफ ग्रैंड धरना की कॉल हम जल्द दे देंगे। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर आयद की जाएगी। इस धरने की कॉल का ऐलान टाउन चेयरमैन सोराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने तमाम आर्ट काउंसिल के यानी मेम्बरान जो थे उनके हमरा एक इजलास की सदारत करते हुए कही। उस मौके पर के इलेक्ट्रिक के अफसरान भी टाउन हॉल में मौजूद थे। इजलास में चेयरमैन सोराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक की तरफ से टाउन में 18 घंटे लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा आवाम की शिकायत आप तक पहुंचाना है और आपकी गुजारिशात से आवाम को आगाह करना है। हमारी आवाम आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रही है। आवाम के रद्द-ए-अमल से हम मुंतखब कौंसल मेम्बरान को सामना करना पड़ता है। बिल देने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग, जबकि 99% लोग बिल दे रहे हैं। कुंडा
مافیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کے ہم ضرور ساتھ ہیں۔ اس سرد دنوں میں بھی یعنی سردیوں کا موسم ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے تاکہ اگر سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ جاری رہی تو پھر سوراب کوٹ ٹاؤن کی کونسل کے ممبران بھی سوراب کوٹ ٹاؤن کے عوام کے ساتھ کے الیکٹرک کے خلاف ایک گرینڈ دھرنا دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ سندھ میں بلدیاتی ملازمین ویسے ہی پریشان ہے اور پورے سندھ میں ایک ایک ضلع میں، لیکن ہم بات آج کریں گے کراچی کی، یعنی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی، جہاں ایک بڑا دھماکہ ہو چکا ہے اور اس دھماکے کی نیت میں یعنی کہ اس کے بعد جو ہوا ہے کہ زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں شاہراہوں پر، گلی محلوں میں، کے ایم سی کی عمارت یعنی کراچی میٹروپولیٹن کی عمارت میں 25 ٹاؤن کی عمارتوں میں زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں۔ آپ کہو گے زندہ لاشیں کیا ہوتی ہیں؟ زندہ لاشیں وہ ہوتی ہیں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن 25 ٹاؤن میں اور ڈسٹرکٹ کونسل میں اور یہ واٹر بورڈ میں اس میں کام کرتے تھے، وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں 34-35 سال 36 سال یا 40 سال نوکری کرنے کے بعد، تو ان کی کچھ پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں اس دوران، وہ ان کو بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس شہر کی یعنی کہ کراچی کی شہر قائد کی یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ 2016 سے ملازمین کو ان کے بقائے جات نہیں مل رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں، بقائے جات نہیں مل رہے ہیں، یعنی کہ پینشن شروع ہو جاتی ہے، فنڈ کے پیسے مل جاتے ہیں، پھر پیریڈی کے جو پیسے ہوتے ہیں جو اصل رقم ہے جس سے وہ اپنی بیٹی کا ہے شادی وادی نکاح وکاح کرتے ہیں، شادی کرتے، خود 40 سال 35 سال نوکری کے بعد اس کو بلڈ پریشر، برین ہیمریج، پتہ نہیں کیا کیا بیماری لگتی ہے، اس کا علاج کرا لے، لیکن وہ سب چیزوں سے محروم ہوتا ہے، اس کو ادائیگی نہیں ہو رہی 2016 سے۔ پھر بڑا شور شرابہ ہوا تو کرتے کرتے 2016 کے کچھ لوگوں کو ہوا، کچھ پیسے ملے، پھر نوید آئی کہ جی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے، جو آج کل میئر کراچی ہیں، انہوں نے نوید سنائی 2022 جنوری میں شاہ فیصل ٹاؤن میں ایک پھول میلہ جو فلاور شو تھا اس کے ابتدا میں، کہ بلاول بھٹو زرداری آئندہ 15 دن میں دے دیں گے اور انشاءاللہ یہ بڑا احسن طریقے سے ہو جائے گا کام۔ اس وقت تقریباً 6-6.5 ارب روپے تھے۔ بہرحال وہ ہم نے کہانی سنی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ بقائے جات نہیں مل رہے۔ مارچ 2023 سے لے کے دسمبر 2023 تک 70 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی۔ جی ہاں، 70 کروڑ کی ادائیگی ہوئی۔ تو کہتے ہیں پھر کیوں چورن بیچ رہا ہو یار، 70 کروڑ کی ادائیگی ہو گئی نا۔ وہ بھائی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ 70 کروڑ کی ادائیگی اس کو ہوئی ہے جو ریٹائر ملازمین تھوڑا سا اس کے پیچھے بیک تھی، جو سپریم کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ چلا گیا، یا پھر صوبائی محتسب اعلیٰ کے دفتر چلا گیا، وہ پرچی لے کے آ گیا، عزیز عارف کی پرچی لے کے آ گیا، اس کا کام ہو گیا، ورنہ یہاں نہیں ملتا، میرٹ پہ نہیں ملا۔ اگر آپ قانون کے مطابق 60-70 میں فرسٹ میرٹ پہ دیتے تو 17 والے تو نمٹ گئے تھے، 18 میں آپ آ جاتے، لیکن بہرحال وہ الگ کہانی ہے اور یہ اس سے بھیانک کہانی میں دینے والا ہوں، اس سے بھیانک کہانی یہ تو مر رہے ہیں۔ 36 سے زائد ریٹائر ملازمین قبر میں جا چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں، اپنے منو مٹی جا چکی ہے، اب تو سڑگل بھی ہوں گے، ہڈی رہ گئی ہوگی۔ بیوہ یتیم بچے مارے پھر رہے کہ ہمارے ابا کا یا ہماری اماں کے واجبات دے دو، اللہ کے واسطے ہمارے واجبات دے دو، لیکن نہیں ملے واجبات۔ کوئی بات نہیں بھائی، واجبات نہیں ملنے تھے، نہیں ملے۔ میں آتا ہوں اب خبر کی طرف، جو میں کہہ رہا ہوں اس سے بھیانک خبر ہے، اس سے بھیانک خبر کیا ہو سکتی ہے ہم بتاتے ہیں۔ ریٹائر کے ملازم پینشن مل جاتی تھی، وہ بھی گئی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے 13 اکتوبر کو ایک خط لکھا ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو، جو گریڈ 21 کے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم پینشن نہیں دے سکتے، پینشن اب جائے ٹاؤن میونسپل کارپوریشنوں میں، جو 25 ٹاؤن بن گئے ہیں قانون کے تحت اور ڈی ایم سی ڈیوالو ہو گئی ہے، اب وہ پینشن دیں۔ او بھائی، یہ دھماکہ کرنا تھا اور خط لکھا تھا، میں آپ کو پھر بول رہا ہوں، خط لکھا تھا، نہ کہ وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اس کا نوٹس لیتے، تو بس استغفار نہیں لیا۔ محکمہ فائنانس چوں نہیں کی، اس لیے کہ وہاں تو لیٹر گیا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میئر کراچی نے کام کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ ریٹائر ملازمین جو 1 سال سے یہاں بغیر پیسے دیے تو کام ہوتا ہی نہیں ہے نا، بغیر مال دیے پال تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں کھلا بولتا ہوں، اسی لیے تھوڑا سا تم سڑ جاتے ہو، لیکن بہرحال بغیر پیسے دیے تو کام ہوتا نہیں۔ پیسے دینے کے بعد وہ فائل بنی، 1 سال ہو گیا، اور 1 سال ہونے کے بعد ستم یہ ہوا ماشاءاللہ کہ بھائی ان کو کہہ دیا گیا، یہ لو 16 اکتوبر کو کھڑکی بند، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، انگلش میں کھڑکی بند، کہ ہم پینشن کی فائل نہیں لیں گے، اپنے ٹاؤن جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ اور وہ کس ٹاؤن میں جائیں بھائی؟ ٹاؤن میں تو نہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ٹکے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، ان کو کیسے دیں گے پینشن؟ ان کو اگر آپ نوٹیفائی کرتے، اگر ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور محکمہ فائنانس یا نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی یا چیف سیکرٹری سندھ یا نگراں وزیر
आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर उसको देखते नोटिफाई कर देते, तो चलो फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट उधर चाहता 6 महीने तो उनको भी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट बांधते, फिर वो तकरीबन 9000, जी हाँ 9000 पेंशनर है, 9000 पेंशनर। और ये 1 साल में जो आए हैं जिंदा लाशें, इनको जिंदा लाशें कहता हूँ मैं, ये जिंदा लाशें आ रही हैं 1 साल से, इनकी तो फाइल ही नहीं छू नहीं रहे। कब से? 16 अक्टूबर 2023 से वो फाका कशी की तरफ चले गए, दर बदर हो गए, बीमारियां लगी हुई हैं, इलाज मालजे की सहूलत से महरूम हो गए, कोई बात नहीं, मरते हो मरो इस शहर में। इस शहर कायद की एक अलमनाक और खतरनाक इबरतनाक तस्वीर है कि जमहूरी लोग जो थे वो कह रहे हैं कि हम पेंशन नहीं देंगे, और उनको लटका दिया बगैर किसी कानून के। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 21, मैं हैरान हूँ, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, बल्कि सुम्बम बकुम उनको बोला भी नहीं कि भाई ये नहीं करना, अल्लाह के वास्ते आप कर ही नहीं सकते, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि बैरिस्टर मुर्तज़ा फिर अगर हुकूमत पीएस पार्टी की अगर आ गई, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आ गई, तो फिर वो मुशीर कानून या कोई एक टांग फंसा लेंगे, इनकी पोस्टिंग ही नहीं होगी, वो डर के मारे मुसुम्बम बकुम वो जिंदा लाशों को देखो इबरत का मुकाम बन जाएंगे आप सब लोग, कि देखो इसको कि हो क्या रहा है शहर के अंदर, जिंदा लाशें फिर रही हैं और आप लोग 21 ग्रेड की तनख्वाह ले रहे हो। वजीर बल्दियात, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके वजीर बल्दियात, वो भारी नहीं आ रहा है कि केएमसी, डीएमसी, टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल, ये भी है भाई हमारे पास, वो उधर ही सुम्मम बकुम है। ये जिंदा लाशें शहर कायद में, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की छतरी में, बैरिस्टर मुर्तज़ा में, कराची जमहूरी आदमी, उसके दौर में जिंदा लाशें कराची शहर में रिटायर्ड मुलाजिम मारे पिलने फाइल लेके हम कहाँ जाएं? ना चीफ सेक्रेटरी सिंध, ना वजीर आला सिंध, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई तरस खाने को तैयार नहीं है, इनको कोई तैयार नहीं है कि भाई इनकी गरीबों की तरफ देखो, इनके चूल्हे बंद हो चुके हैं, इनकी बेटियां घर में बैठी हुई हैं, और ये रिटायर होने के बाद मुख्तलिफ अमराज के होते एक आदि हट्टा कट्टा होगा, 36 खबर में जा चुके हैं, बेवा यतीम बच्चे हाथ फैला रहे हैं अपने ही पैसों के लिए, और खांचा पकड़ो और जो सिफारिश है उसको दे दो, कोई बड़ी सिफारिश आ जाए उसको दे दो। अल्लाह की पनाह है शहर कायद में, कराची में कि रिटायर्ड मुलाजिम, खुसूसन बल्दियाती मुलाजमीन के जनाजा निकल रहा है। लोकल गवर्नमेंट, जी हाँ लोकल गवर्नमेंट, इसको एक एजाज़ हासिल है, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाता, वो अगली किस्म बताऊँगा, लेकिन ये जनाजा वजारत बल्दियात का सिंध के अंदर तकरीबन निकल चुका है, वो 36 तो गए कब्र में, लेकिन अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एक खत आता है उसका जवाब भी नहीं देता, उसका नोटिफाई भी नहीं करता, हैरान कौन बात यह है कि जिंदा लाशें उसके सामने से गुजर रही होंगी, उसको एहसास नहीं हो रहा, उसके दिल में दर्द नहीं हो रहा। स्पेशल सेक्रेटरी 20 ग्रेड, 19 ग्रेड एडिशनल सेक्रेटरी, 18 ग्रेड डिप्टी सेक्रेटरी, 17 ग्रेड सेक्शन ऑफिसर 5, किधर हो भाई तुम लोग को अल्लाह का कोई जहन नहीं, तुम्हारा जहन काम नहीं करता, जिंदा लाशें घूम रही कि इनके पैसे, इन्हीं के पैसे को हमने देने। वजीर बल्दियात सईद गनी थे 2016-17 में, और वो आए थे चिड़ियाघर, मैंने उनसे कहा था कि भाई अल्लाह के वास्ते दो, 1 अरब 68 करोड़ थे, मैंने कहा ये अजाब बनेंगे, मुस्कुरा रहा था, कहले पूरे सिंध का देंगे, पूरे सिंध का तो अभी छोड़ दो, कराची का बता रहा हूं 8 अरब यानी समझ लें 9 अरब रुपए हो चुके थे पहले, इस वक्त 10 अरब रुपए बकाए जाते हैं इनके, 10 अरब वो अलग है, जो 9000 जिनको मर गए, जिनमें 36 मर गए, जो पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं, जिंदा लाशें घूम रही हैं, जिनकी फाइलें बन चुकी हैं लेकिन वो घर में लेके बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई, जिसकी तनख्वाह बंद हो जाए इस महंगाई के दौर में, उसको रोटी खाना आपने बंद कर दी है। किसने? मेयर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने, जो जमहूरी आदमी, जमहूरी लोग अगर खुद आके अपने लोगों को मारे, कराची वालों को मारे, अभी मैं सिर्फ की बात ही नहीं कर रहा था, कराची में से बाहर कहां से लूंगा, कराची में जिंदा लाशें मुझे पकड़ रही हैं, मैं सिंध के लोगों को देखूंगा ठट्टा, भदीन, मेहरपुर, बटोरो, सांगड़, कश्मीर, नहीं, अब तो कराची में ही हम फंस गए। ये जिंदा लाशें, इनकी बेवा यतीम बच्चों को देख के अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन इनके दिलों में रहम नहीं आ रहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इस शहर कायद की जिंदा लाशें यकीनन इसमें काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम भी हैं, लेक्चरर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सब है, अफसोस कि जिंदा लाशें घूम रही हैं, मस्ती में है। एक लेटर के ऊपर 13 अक्टूबर 2023 का लेटर, 16 को खिड़की बंद, लोकल गवर्नमेंट चुप, मुंह पे उंगली, नहीं मुंह पे उंगली, तुम्हारी टांगे काटती है केएमसी में कुछ करते हुए, लेटर नहीं निकाल सकते तुम, तुम्हें चाहिए था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 21 ग्रेड की पोस्ट है, नौकरी आनी जानी चीज होती है भाई, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है,
بولتے نہیں جی آپ بند نہیں کر سکتے, کھڑکی کھولو. یہ وزیر ہے بلدیات سمم بکمم. اگر تمہاری تو اب میں کیا بات کروں, 8 فروری کو تو ویسے ہی مائیوں بیٹھ جاؤ گے, الیکشن ہوں گے, اور 25 فروری کو تو انشاءاللہ رخصتی ہو جائے گی, اس لیے کہ جو قومی صوبائی اسمبلی کے لوگ آ چکے ہوں گے, منسٹر آ چکے ہوں گے, 25 فروری تک آپ کی رخصتی ہو جائے گی. جی اے شاہ اپنا مہینہ 6-8 مہینے گزار کے چلے گئے, لیکن کام کیا یہ سوچنا ہوگا وزیر بلدیات نگراں کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو, کہ کراچی شہر قائد کی پینشنر زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں, اور وہ کھڑکی کس نے بند کی, کیوں کی, کس نوٹیفیکیشن کی تحت بند ہوئی, کیسے کو نہیں معلوم, کیسے کو نہیں معلوم. آدھا